महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम, देखो श्री जानकी माता का अग्नि में प्रवेश भी हुआ, एक अग्नि परीक्षा भी हो गई और विभीषण जी का राज्याभिषेक हो गया। साथ ही देवताओं ने स्तवन किया प्रभु का, सबने स्तुति की, भगवान का वंदन किया रावण के मारे जाने पर।
अब आगे का प्रसंग ये है कि भगवान श्री राम को भीतर से शीघ्रता है अयोध्या जाने की। अयोध्या के लिए प्रभु प्रस्थान करना चाहते हैं। तो विभीषण जी आए थे पूर्व प्रसंग में प्रभु के पास और आग्रह किया था कि लंका के भी नगर को आप पावन करें, पवित्र करें। और युद्ध पूरा हो गया, 14 वर्ष की अवधि भी पूरी होती दिख रही है। प्रभु आप स्नान करें। युद्ध में बड़ा परिश्रम भी तो हुआ। दीन मलिन हीन मत जाति, मुँह पर कृपा कीन बहु भांति। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जन करिए समर श्रम चीजे। और एक तो स्नान हो तो युद्ध का श्रम जाए, और ये जो लंका का कोष है, संपत्ति है, खजाना है, जो भी है, तो आप प्रसन्न हो के इन वानर भालुओं को प्रसन्न हो के पुरस्कार के रूप में आप दें। तब तो मुझे लगेगा, विभीषण जी को लगता है, तब तो प्रभु ऐसा लगेगा कि सब विधि नाथ मोहि अपनाई है, और फिर पुण्य मोहि सहित अवधपुर जाइए। जब प्रभु ने सुना, बड़ी नम्र वाणी थी विभीषण जी की। प्रभु ने कहा, हे लंकेश, आप तो मेरे सखा हैं। आपका जो कोष है, घर है, राज्य है, सब मेरा ही है। अच्छा, प्रभु बोल रहे हैं, स्वर में शिष्टता नहीं है, हृदय बोल रहा था। प्रभु का हृदय बोल रहा था। आप तो जानते हैं राम की वाणी असत्य का स्पर्श नहीं करती। इतना कहते कहते प्रभु के नेत्र सजल हो गए, वाणी अवरुद्ध होने लगी। विभीषण जी चौंक गए। प्रभु क्या कहते हैं? अब प्रभु को ये थोड़ी अच्छा लगता है कि अब हम स्नान करें और कोष खजाना देखने जाएं लंका का, उसकी हमें क्या आवश्यकता है। विभीषण जी चौंक गए कि प्रभु के नेत्रों में जल भर आया, वाणी अवरुद्ध हो रही है, क्यों, क्या हुआ? प्रभु ने कहा, देखो, पवन पुत्र संजीवनी बूटी लाने के प्रसंग में अयोध्या गए थे और भरतलाल से मिल आए थे। भरत जी का तो नाम आते आते प्रभु के नेत्रों से वो बिंदु टपकने लगे थे, और जो बिंदु टपक रहे थे, भगवान ने अपने उन अश्रुओं को रोकने के लिए अपने किसी उत्तरीय वस्त्र को भी नहीं उठाया कि चलो। विभीषण जी से कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि मित्र, आपने तो सुना है कि मेरे भाई भरत की अवध में क्या अवस्था है। सुना है देव। विभीषण जी के भी नेत्र सजल हो गए। भरत जी का स्मरण हुआ। बोलिए श्री भाव मूर्ति भरत जी महाराज की। भरत जी महाराज के तप का क्या पूछना है। सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जन मन भरत को। मुनि मने अगम जम नियम समगम, विषम व्रत आचरत को। दुखदाह दारित दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी, हठ राम सनमुख करत को। सिय राम सिय राम सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जन मन भरत को। भगवान श्री सीताराम जी का जो प्रेम है, उस प्रेम के अमृत से परिपूर्ण यदि भरत जी का जन्म न हुआ होता तो भाई देखो, मुनियों के मन को भी दुर्गम अगम जो यम नियम शमदम है,
ऐसे कठिन व्रतों का आचरण करके दिखाता कौन? अगर भरत जी महाराज का आज पृथ्वी पर सुंदर यश न होता तो संसार के जीवों के दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ, दोषों का अपहरण कौन करता? गोस्वामी जी तो गदगद हैं, मानो भरत जी महाराज को तो अपना गुरु ही मानते हैं। गोस्वामी जी ने बड़े भाव से अयोध्या कांड के विश्राम स्थल पर ये पंक्तियां कही और कहते हैं, गोस्वामी जी मुझ तुलसीदास जैसे सठों को हठपूर्वक भगवान के सम्मुख करता कौन? यदि इस पृथ्वी पर भरत जी महाराज का जन्म न होता। परम पुनीत भरत आचरण, जग जप राम राम जप जेहि। भरत जी के चरित्र की तो बड़ी महिमा है। भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवस होई भव रस बिरते। भरत जी का चरित्र तो आदर से, श्रद्धा से श्रवण भी करें तो भगवान सीताराम के चरणों में प्रेम होता है। प्रेम का अर्थ ही है संसार से सहज वैराग्य। भरत जी महाराज का स्मरण हुआ, देवता भी बार बार चित्रकूट में भरत जी की प्रशंसा करते थे। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिनते। भरत विमल जस विमल विदु सुमति सुकोर कुमारे। जनक जी ने जब इतने विदेह राज हैं परमहंस चूड़ामणि भरत जी को देखा चित्रकूट में तो कहते हैं, भरत स्वभावन सुगम निगमों, वेदों की भी गति भरत के स्वभाव तक नहीं है। कहते सुनत सतभाव भरत को, सिय राम पद होई नरत को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जिन सुलभ ते सरिस बाम को। जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भरत जी चित्रकूट से चले। देखो प्रभु को तो यही अंतिम मिलन हुआ भरत जी से, और भरत जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी, जिस दिन 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होगी, यदि सूर्यास्त से पूर्व आपका दर्शन नहीं हो गया तो भरत जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। और चित्रकूट से अयोध्या गए भी तो भगवान श्री राम की चरण पादुका लेकर ही तो गए। भरत जी की बड़ी महिमा है। भरत जी को तो महापुरुषों ने प्रभु श्री राम के प्रेम की मूर्ति कहा, इसीलिए कहा प्रभु को आज भरत जी का स्मरण हुआ है। भरत जी महाराज से चित्रकूट में प्रभु श्री राम मिले। भगवान के तन में, मन में, वाणी में अनुराग, उमग 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 कर। कहाँ तो भगवान धर्म धुरंधर, धीर धुरंधर कहलाते हैं, पर प्रभु जी तो भरत जी से मिलते समय चित्रकूट में मानो उन्होंने अपना धैर्य छोड़ दिया, त्याग कर दिया। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशा सुर सभा सुख दुखारी। ऐसा तो भरत जी ऐसे तो गए थे। आज प्रभु को भरत जी का स्मरण हुआ। विभीषण जी से मानो कहना चाहते हैं, तुम्हें स्नान ध्यान की पड़ी है, मुझे तो निरंतर ही भरत का स्मरण है।
प्रभु के नेत्रों से जल बरस रहा है। श्याम शरीर है, प्रभु वलकल वस्त्र धारण किए हैं, जटाओं का मुकुट है। जब हनुमान जी महाराज अयोध्या से लौटे थे संजीवनी बूटी लेकर, लोगों ने पूछा था, अरे वो भरत कैसे हैं? हनुमान तुम तो भरत से मिलाए, भरत के दर्शन कराए, भरत की बड़ी महिमा सुनी है, भरत कैसे हैं, कुछ तो बताओ। तो हनुमान जी ने अन्य बानरों और भालुओं से कहा था, ऐसे ही प्रभु के समान श्याम शरीर और चमक थोड़ी कम है श्रीअंग में, ऐसे ही वल्कल धारण कर रखा है, उनके पास भी जटाओं का मुकुट है। ऐसा लगता है प्रभु श्री राम की ही कोई दूसरी कोई प्रतिछवि हो। लेकिन एक बात है, अत्यंत कृश, बहुत ही दुबले पतले, अत्यंत म्लान भी है। भूमि को खोद दिया है, नीचे कुश बिछा लिए गए हैं, भरतलाल उसी पर आसन लगाए बैठे रहते हैं। तो राजभवन में नहीं रहते, खाते पीते क्या है? गौमूत्र यावक, उसका कुछ ग्रास, वही उनका आहार है। वो भी 2-4 बार ही ग्रहण करते हैं। और जो व्रत चलते हैं वो उनका तो क्रम टूटता ही नहीं है। गौमूत्र यावक क्या होता है? गाय को जो जौ खिला दिया जाए तो 36 घंटे बाद गाय उसका गोबर कर देती है। उस गोबर में से जौ छाट लिए जाते हैं, धोकर सुखा लिए जाते हैं, फिर उनको गौ के मूत्र में पकाया जाता है। तो इस तरह से गौमूत्र यावक कहलाता है। और भरत जी के नेत्र, हनुमान जी ने बताया था वानर भालुओं को, भरत जी के तो नेत्र सिंहासन पर लगे रहते हैं। सिंहासन पर क्या है? प्रभु श्री राम की पादुका, उस पर दृष्टि लगी रहती है। उनके हाथ करकमल अपने उन आराध्य श्री राम के चरण पादुकाओं पर हाथों से छत्र धारण किए रहते हैं। उनकी वाणी रसना रात दिन राम राम रटती है। अश्रु बरसते हैं, शरीर में पुलकावली रहती है। ऐसी बड़ी भारी महिमा भरत जी महाराज की है। वो तो निरंतर स्मरण ध्यान ही करते रहते हैं। हनुमान जी तो कह रहे थे, तेज की मूर्ति है, तप और तेज की मूर्ति, प्रकट मूर्ति। और उनका कठोर तप, हाँ, उनका कठोर तप त्रिभुवन में देखने को नहीं मिलता। आगे देखने को मिले इस बात की संभावना भी नहीं है। ऐसा कहा हनुमान जी ने, ऐसा बताया था उस समय बानर वालों को जब अयोध्या से लौटे थे। तो भाई भरत का स्मरण आता है तो विभीषण जी से प्रभु श्री राम आज कहते हैं, मुझे एक पल एक कल्प के समान मालूम पड़ता है विभीषण। और प्रभु का स्वर आज इतना गदगद है कंठ कि जो स्वर प्रकट हो रहा है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, वो स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रहा है कि प्रभु का स्वर क्या है, प्रभु कह क्या रहे हैं। वाणी ऐसी गदगद हो रही है, बोल नहीं पा रहे हैं भरत का स्मरण होने से। तो प्रभु ने इसीलिए विभीषण जी से कहा कि सखा, तुम मुझ पर इस समय अनुग्रह कर सकते हो। ऐसे प्रभु कहते हैं जैसे कोई आर्त प्राणी हो कि भाई तुम कृपा करो। अब प्रभु श्री राम के कंठ से ऐसे शब्द निकले हैं कि विभीषण, क्या तुम मुझ पर अनुग्रह कर सकते हो? अरे त्रिभुवन के परम प्रभु श्री राम के कंठ से ऐसा स्वर सुनने की कोई कैसे आशा भी कर सकता था? नहीं कर सकता था। विभीषण जी तो विवल हो उठे, देव, अरे मेरे स्वामी अनुनय कर रहे हैं, इतना आर्त स्वर रावण को मारने के बाद। प्रभु कहते हैं, देखो, विभीषण जी को तो लगा प्रभु सेवक को आप आज्ञा क्यों नहीं करते। प्रभु ने कहा, मुझे तो अयोध्या छोड़े 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
और मेरे पितृचरण जो थे, मेरे पिताश्री चक्रवर्ती महाराज, उन्होंने 14 वर्ष वनवास की अवधि मेरे लिए निश्चित की थी, और वो अवधि आज रात्रि तक समाप्त होने की मालूम पड़ती है। और कल यदि सूर्यास्त से पहले मैं अयोध्या न पहुंच जाऊं तो अनर्थ हो जाएगा, इक्ष्वाकु कुल में अनर्थ हो जाएगा। जब चित्रकूट में भरत आए थे, जैसे प्रभु श्री राम आज अपनी ही आत्मा में लीन हो गए हैं और बोल रहे हैं। चित्रकूट से विदा होते समय भरत ने अपना निश्चय, अपनी प्रतिज्ञा मानो प्रकट कर दी थी। और इक्ष्वाकु कुल के किसी भी कुमार का निश्चय तो आप जानते ही हैं, हम रघुवंशी हैं। अवधि समाप्त हो जाए, कल का सूर्यास्त नहीं होना चाहिए लंका से अयोध्या पहुंचने में। यदि कल का दिन बीत गया, सूर्य अस्त हो गए, अवधि समाप्त होने के बाद भी यदि मैं अयोध्या न पहुंचा, मानो इतना कहते कहते प्रभु श्री राम का स्वर जो था ना, वाणी कांपने लगी थी। विभीषण, भरत के प्राण उस दिन का सूर्यास्त दर्शन करने की प्रतीक्षा अब क्या कहूं, वो नहीं कर पाएंगे, वो अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। विभीषण, मुझे अयोध्या जाना है। विभीषण जी तो शिथिल पड़ गए, एक शब्द उनके मुख से नहीं निकला। अब प्रभु कहते हैं, सखा वो दिन कल का ही है। यदि अवधि 14 वर्ष की बीत जाए और मैं न पहुंचूं, मेरा भाई भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा। प्रभु के शरीर पुलकित हो गया, नेत्र टपकने लगे। टपकते क्या है, धारा बहती है अश्रुओं की। आज प्रभु श्री राम की वाणी आर्त वाणी है, अनुनय विनय की वाणी है। फिर कहते हैं, सखा आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए, हे राक्षेश्वर, ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए जिससे मैं कल सुबह ही अयोध्या में उपस्थित हो जाऊं। राम का इससे बड़ा दूसरा उपकार और कुछ नहीं कर सकते आप। इतना सुनते ही विभीषण जी तो चित्कार किए, नाथ, गिर पड़े प्रभु के चरणों में, फूट फूट कर रो उठे। बड़ी कठिनाई से कंठ को संभाला। कहते हैं, नाथ, हम सब कल प्रातः भरत जी के दर्शन करके धन्य होंगे। अच्छा, जब विभीषण जी ने कहा था, प्रभु ये लंका का कोष, राज्य संपत्ति सब आपकी है, प्रभु ने कहा था, देखो तोर कोष गृह मोर सब, सत्य वचन सुनो भ्रात, भरत दशा सुमरत मोहि, निमिष कल्प समझात। तापस वेश गात कृष्ण, जपत निरंतर मोहि, देखी बेग सो जतन करूं। देखूं बेग सो जतन करो, सखा निहोरं तो ही। मैं तुम्हें निहोरा करता हूँ, मानो चिरौरी करता हूँ, विनती करता हूँ, आर्त हूँ मैं, मुझे भरत का दर्शन करा दो। यदि कल का सूर्यास्त हुआ तो भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा। बीते अवध जाऊं जो, जियत न पाऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। प्रभु के शरीर में पुलकावली छा जाती है। विभीषण जी भागे भागे लंका आए। लंका में कोलाहल मच गया। क्या श्री रघुनाथ जी अभी ही प्रस्थान कर देना चाहते हैं? वो स्नान नहीं करेंगे लंका में, वो विश्राम नहीं करेंगे, वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, उनको भरत से मिलना है। प्रभु श्री राम अतिशय व्याकुल हैं, वो अभी ही प्रस्थान करना चाहते हैं। सब अस्त व्यस्त हो गए। इतनी व्यस्तता विभीषण जी को। उन्होंने वो जो माल्यवंत जी थे ना, जिनका रावण ने तिरस्कार किया था, अवज्ञा की थी, जो उनके नाना थे, वयोवृद्ध थे, सारा प्रबंध लंका का, उनके सारा भार उनके हाथ में दे दिया विभीषण जी ने। और फिर लंका का प्रबंध करना विभीषण जी के लिए कोई नई बात तो थी नहीं। वो तो सदा से ही स्वर्णपुरी लंका के मुख्य व्यवस्थापक थे।
पर आज भले ही अभिषिक्त राजा हो गए हों, लंका के नरेश हो गए हों, होकर भी यहाँ कैसे रह सकते थे? अरे उनको तो श्री राघवेंद्र सरकार के साथ अयोध्या जाकर उनके राज्याभिषेक में सम्मिलित होने का महालाभ प्राप्त करना है। और वो महालाभ हो, प्रभु का राज्याभिषेक हो अयोध्या में, और मैं दर्शन करूं, अरे त्रिलोकी का राज्य उसके लिए छोड़ा जा सकता है लंका? क्या बात है। तो माल्यवंत ने भी विभीषण जी को आश्वासन दिया, आप चिंता ना करें। रावण की सभा के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं माल्यवंत, तो लंका की व्यवस्था उनके ऊपर छोड़ी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब चिंता करने को विभीषण जी के लिए रह भी क्या गया है। विभीषण जी का स्वर क्या था? वेदना ही थी। चलो, काल की जो गति होती है ना, उसका उल्लंघन तो कोई कर नहीं सकता। भाई अब तो विभीषण जी के लिए असुर अपने हैं और देवताओं से कोई शत्रुता तो है नहीं, रावण के साथ समाप्त हो गई। और पुनर्विवाह की जो पद्धति है वो राक्षसों के लिए अनुचित मानी नहीं जाती है। मानो माल्यवंत जी कहना चाहते हैं, भाई जो विवाह करना चाहे वो करे, उनको बढ़िया अवसर, बढ़िया सुविधा मिल जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो असुर हैं, राक्षस हैं। अच्छा, उधर महारानी मंदोदरी ने जब सुना, देखो विभीषण तो बहुत व्यस्त थे, समय बहुत कम था, श्री रघुनाथ जी को तत्काल प्रस्थान करना चाहिए, करना है ऐसा विभीषण जी को पता पड़ गई है। तो जितने महामंत्री मंत्री हैं, थोड़ा निर्देश कर दो तो भी काम हो जाता है। पर जितने खास खास लोग हैं ना लंका में, वो सब भगवान श्री सीताराम के दर्शन के लिए आ तो रहे हैं। तो जो पहुंचना, प्रभु जब अयोध्या जा रहे हैं श्री जानकी माता के साथ, तो जो जो वहां पहुंचना चाहते हैं प्रभु के दर्शन के लिए, एक बार ये राक्षसों की ओर से, असुरों की ओर से, उनको भी तो अवसर देना था जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले महारानी मंदोदरी कहाँ पहुंची? श्री जानकी माता के पास, उनका दर्शन करना चाहती हैं महारानी मंदोदरी। श्री उन विदेहराज तनया के पास पहुंची। अरे उनके चरण कमल तो त्रिभुवन में वंदनीय है। ऐसे चरण कमलों में जाके आज रानी मंदोदरी ने प्रणाम किया। पहली बार अवसर हुआ विधि पूर्वक प्रणाम करने का। प्रणाम करती है, प्रणाम करते हुए क्या कहती है? मैं किस मुख से प्रार्थना करती कि राज सदन लंका का आपके श्री चरणों की रज से पवित्र हो। मानो कहना चाहती है, रावण तो कुभाव से लाया था, सो हे विदेहराज तनया, मैं कैसे आपसे प्रार्थना कर सकती थी। बात यह, जब इन मैं दानव की कन्या मंदोदरी जी ने सुना कि प्रभु अयोध्या प्रस्थान करने वाले हैं, तो उन्होंने व्यवस्था की श्री जनक नंदिनी के पास पहुंचने की। सबसे पहले त्रिभुवन वंदनीय पूजनीय उन चरणों में मुझे प्रणाम करना है। आई, प्रणाम की और श्री जानकी माता के पास बैठ गई थी। और बैठकर क्या कहती है? श्री सीता जी से माता महारानी मंदोदरी क्या कहती हैं? मैं इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी इस दासी को क्षमा कर देंगी। तो उन मिथिलेश नंदिनी ने अत्यंत संकोच से कहा, अरे संकोचशील, ये तो उनके आभूषण है जी, दिव्य है। बड़े संकोच से श्री सीता जी ने कहा महारानी मंदोदरी से कि मेरे आर्यपुत्र अयोध्या पहुंचने की जल्दबाजी में है, शीघ्रता में है। क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मैं तो यहाँ आपको तृण का भी आसन देने में समर्थ नहीं हूँ। पूरी युद्ध की भूमि तो शवों से, रक्त के कीचड़ों से पटी हुई है। आज जानकी माता को लगता है
कुछ भी हो, इन्होंने अशोक वाटिका में ऐसा आसन तो दिया था, मैं महारानी मंदोदरी को क्या आसन दूं? पृथ्वी पर बैठती हैं, लंका की महारानी आज पृथ्वी पर बैठी है। अच्छा, इतना सुनते ही मंदोदरी जी थोड़ी खिन्न हो गई। देखो, अब तो ये इनके बीच के कुछ अपने भाव हैं, सद्भाव। खिन्न क्यों हो गई? क्योंकि उनको बड़ा भारी दुख है कि आज भी वो लंका की महारानी है। अभाग्य, दुर्भाग्य है। और श्री सीता माता से कहती है मंदोदरी कि यदि मुझे आपके चरणों में दासी के रूप में स्वीकृति मिल गई होती तो मुझे लंका की महारानी का पद अस्वीकार नहीं करना पड़ा होता। आपके चरणों की रज इस दासी को मिली नहीं। वो तो कहती हैं, इस स्वर्ण नगरी लंका में आप जगन माता को जो कलेश मिला, जो अपमान सहना पड़ा, उसमें मैं कम अपराधिनी नहीं हूं। इतना सुनते ही उन धरानंदिनी के तो नेत्र सजल हो गए। उनमें तो ऐसी करुणा कूट कूट कर निवास करती है। श्री सीता जी के नेत्र सजल हो गए। वो तो कहती हैं, अरे तुम तो अकारण दुखी होती हो सखी। मैं ही तुम्हारी इस स्वर्ण नगरी लंका में काल रात्रि बनकर आई। मैं अपना ये क्रूर मस्तक यहां न लाई होती तो लंका को ये दिन ही क्यों देखने पड़ते। मंदोदरी जी ने सीता माता के चरणों में मस्तक रखा और कहती हैं, आप तो अनंत दयामयी हैं, अनंत करुणा वरुणालय हैं। आपके लिए आपकी ये जो वाणी है ये आपके योग्य ही तो है, पर जो हो गया उसके लिए खेद नहीं करती हूं। वैसे भी असत्य का, अधर्म का मार्ग अपनाकर आज तक कोई कुशल नहीं रहा। नहीं तो ये जो सृष्टिकर्ता की सृष्टि का विधान है ये तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। अरे आप जैसी महिमामयी को जहां कष्ट हुआ हो वहां आज भी जीवन है, आमोद है। प्रभु का अपार अनुग्रह न होता तो लंका इस योग्य थोड़ी ही थी कि उस लंका का कोई भी चिन्ह इस समुद्र के वक्ष पर सुरक्षित रहता। ये तो आपके यहाँ विराजने का ही ये परिणाम है कि आज भी लंका सजीव है, राक्षसों के पास ही है। पर बड़ी इच्छा थी कि प्रभु का कुछ सत्कार होता, उन्होंने अस्वीकार किया। मुझे पता है उनको अयोध्या जाने की शीघ्रता है। जानकी माता ने कहा, देखो देखो मंदोदरी को सखी कहती है। जानकी भैया, मैं तो संतुष्ट होती, तुम्हारे राज सदन में आती मिलती, पर हम वनवासी है ना, नगर में जाना अभी 14 वर्ष की अवधि के रहते हमारे लिए तो वर्जित है। बड़ा कोमल स्वर है श्री जानकी जी का। और अवधि पूर्ण हो जाए, हम अयोध्या में उपस्थित न हो तो ये स्थिति अयोध्या में अनर्थ कर देगी। मेरे स्वामी ये चाहते हैं कि लंका की जो नई व्यवस्था है उसमें महारानी का पूरा सम्मान पूर्ववत होना चाहिए। मंदोदरी महारानी रहेंगी, इनकी इच्छाओं का आदर होना चाहिए। जानकी माता तो न जाने क्या क्या, पर मंदोदरी जी का कंठ भर आया। आप नारी नहीं हैं, आप तो साक्षात करुणा दया की देवी हैं, पर आप तो समझ सकती हो मेरी वेदना। कहाँ तो देखो, लंका में युद्ध के बाद हजारों हजारों राक्षस कुल की बधुएं सब अनाथ हो गई थी। केवल क्रंदन, अब तो शांत क्रंदन था। तो मंदोदरी जी का तो इस समय कर्तव्य था ना कि कर्तव्य की वेदी पर अपनी आहुति दे दी जाए।
मंदोदरी आज भी महारानी है तो कर्तव्य की वेदी पर उनकी आहुति ही है। सुलोचना का भी स्मरण किया श्री जानकी माता ने। मंदोदरी जी कहती हैं, अरे वो तो सती हो गई, धन्य हो गई, पर उसकी सास के भाग्य में ये सौभाग्य नहीं था। नेत्र टपकने लगे महारानी मंदोदरी के। क्यों? वो महारानी जो है अपनी वेदना मानो अपने हृदय का दुख सोचती है। श्री वैदेही श्री जानकी जा रही हैं और किसके श्री चरणों में निवेदन करूं अपने भीतर का दुख। मेरे भीतर की वेदना को समझने वाला यहाँ है ही कौन। और राक्षस कुल की सब वधुएं सती थोड़ी होती है, सती होने की परंपरा उनके यहाँ है नहीं। अब तो देखो सच्ची बात भी है, महारानी मंदोदरी के लिए अपने हृदय पर एक पत्थर रखकर सब राक्षसियों के अनुकूल मानो अपने कुल के आचार का आदर्श प्रदान करना है। ये तो हृदय पर अब पत्थर रखकर ही हो सकता है। यहाँ तक कि श्री जानकी माता ने तो जब मंदोदरी जी को जाने का समय हुआ, विभीषण जी का संकेत हुआ, उनको अपने हृदय से लगा लिया। मानो श्री जानकी माता आज महारानी मंदोदरी के हृदय की व्यथा को समझती है, वेदना को समझती है कि आज भी तुम्हें महारानी के पद पर सिंहासन पर बैठना पड़ता है। हृदय से लगा लिया, अंक में भर लिया उन श्री वैदेही ने उस मय पुत्री को। और इतना करने में भी श्री जानकी माता के नेत्र बरसने लगे, उनकी अलकें, और धीरे से कान के पास कहती हैं, सच में सखी तुम्हारी व्यथा का तो अंत ही नहीं है। अच्छा, शीघ्र ही मिलन हुआ तो मंदोदरी जी ने विदा ली। शर्मा भी आ गई। इनमें बड़ा शील था, शर्मा जी में बड़ा शील था, बड़ा ख्याल रखा था अशोक वाटिका में श्री जानकी माता का। ये विभीषण की पत्नी है। दूर से देखा श्री जानकी जी को, अपनी पालकी त्याग दी, पैदल ही दौड़ती चली आई। उनको प्रणाम करने का भी अवसर नहीं दिया श्री सीता माता ने। जैसे ही वो प्रणाम करने वाली थी, श्री जनक नंदिनी आगे बढ़ी और उनको अपने हृदय से लगा लिया, और नेत्रों से जल बरसने लगा श्री जानकी माता के। शर्मा जी की अलकें जो थी वो गीली होने लगी। अच्छा, सौंदर्य भी कई प्रकार का होता है। महारानी मंदोदरी का जो सौंदर्य है उसकी कोई तुलना नहीं है कहीं भी। और उन जगत जननी जनक सुता श्री जानकी का जो सौंदर्य है उसकी कल्पना ही असंभव है। वो सौंदर्य ऐसा है जिसके सम्मुख मस्तक झुक जाता है। ऐसा सौंदर्य श्री जानकी माता का जिसमें अपार माधुर्य, अनंत वात्सल्य एक हो जाए मिलकर। पर ये शर्मा कौन है? ये गंधर्व राजकन्या है। इनका सौंदर्य इन दोनों से अलग है। उनमें पतिव्रता है, पतिव्रत है, शांति है, शील है उनके सौंदर्य में भी। अभी आई तो भी बड़ी शांत है, बड़े सौम्य वेश में है। वस्त्र भी कोई भड़कीले कुछ नहीं है, नाम मात्र का आभूषण है। सदा से ही मानो उनको श्रृंगार पसंद ही नहीं था आभूषणों का। और बड़ी देर तक श्री जानकी माता ने उनको हृदय से लगा के रखा।
जानकी माता कहती है कि शर्मा जी ने जानकी माता से पहले कहा, इस दासी को सेवा का सौभाग्य कहाँ मिला। लंका में जो अपार कष्ट हम सब ने आपको दिया, आप अपने सहज वात्सल्य के वश होकर उसको स्मरण नहीं करती। ये आपका वात्सल्य है और आपके लिए स्वाभाविक है। हम सब तो अंततः भाग्य ही नहीं है। जानकी माता ने शर्मा जी से कहा, अरे आप क्या कहती हो, इनको भी सखी कहती है। तुम्हारी सहायता, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी सहानुभूति प्राप्त न होती तो ये जानकी क्या आज जीवित मिलती अपने आराध्य को। अरे तुम्हारे उपकार से मर्यादा पुरुषोत्तम ओरण हो सकते हैं क्या। तुम सबने अशोक वाटिका में ऐसा मुझे स्नेह दिया है, ऐसे आश्वासन देती रही हो जिससे मैंने जीवन धारण किया। नेत्र बरस रहे थे उन मिथिलेश नंदिनी के उस समय। अरे जानकी मैया ने जब शर्मा जी को हृदय से लगाया तो उनके कान के पास धीरे से कहती है, अरे सखी, यदि तू भी इन श्रीलंका नाथ मन विभीषण के साथ, इन श्रीलंका नाथ के साथ यदि तुम भी अवध चलती सखी, तो सच कहती हूँ जानकी को कुछ तो सेवा का अवसर मिल जाता। शर्मा जी गंभीर हो गई, कहती है, हे देवी, आपका तो दास से पाकर ये राक्षसी धन्य हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अश्वमेघ यज्ञ करेंगे तब इस दासी को आप भूलेंगी नहीं, मैं ऐसी आशा करती हूँ। भाई इस समय तो लंका नरेश को अकेले ही जाना चाहिए। अरे बड़ी बड़ी आपस में बातें हुई। और जानकी माता को दुख है, इन सब ने इतनी सेवा की, मुझे इनकी सेवा का कुछ भी अवसर नहीं मिला। सब श्री चरणों की श्री जानकी माता के श्री चरणों की चरण रज चाहती हैं। सब सोचती हैं यदि एक बार इनके चरण हमारे गृह में पड़ जाते तो हमारा घर पवित्र हो जाता है, भी तो लंका का ही भाग। पर वो यही कहती है कि बस आप अपनी इस दासी को कभी भुलाना नहीं। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे आपको ये कहना पड़ता है कि आप मुझे स्मरण रखना। मेरा बस चलता तो मैं आपकी बड़ी सेवा करती। धीरे से चलो, शर्मा जी ने कहा कि बड़ा आभार प्रकट किया कि इस सेविका को, इस दासी को आपने अपना माना। ये कम सम्मान की बात नहीं है। अच्छा, ये दोनों तो आए, अब त्रिजटा क्यों पीछे रह जाए। वो तो कज्जल वर्ण भैया, बिल्कुल काली, भारी शरीर, छोटी नासिका, बड़ा पेट, ऐसा भयंकर शरीर था त्रिजटा जी का कि इतना कुरूप पाना भी कठिन है। त्रिजटा को देखकर ऐसा कौन होता जिसको भय नहीं लगता। उसके रूप को देखकर ही सबको भय लगता था। त्रिजटा भी आई। देखो, आज त्रिजटा का कोई नाम ले तो कोई कारण नहीं होता, पर नाम से ही एक श्रद्धा भीतर आ जाती है, श्रद्धा उड़ जाती है। फिर भी ऐसा रूप होने पर भी लंका में जो बड़ी दारुण दुख देने वाली राक्षसियां थी, उनके बीच में जब त्रिजटा होती थी ना, लगता था इन राक्षसियों के बीच में कोई देवी भटक गई है। बाल आधे से ज्यादा श्वेत हो चुके थे, शरीर पर भी कुछ वृद्धावस्था के चिन्ह मालूम पड़ते थे, पर बड़ा सौम्य भाव, शांत स्वभाव। राक्षसी सब उनका, त्रिजटा दी का हमेशा सम्मान करती थी। क्यों? वो सब राक्षसियां मानती थी कि हम सब में ये बहुत बुद्धिमान है।
आज जब त्रिजटा श्री विदेहराज तनया से मिलने आई ना, तो रत्न जड़ित पालकी पर बैठकर आई। उनके साथ अंगरक्षिकाएं हैं, थोड़े आभूषण धारण कर रखा है, वस्त्र बड़े मूल्यवान दिखते हैं। उनकी पालकी दूर नहीं रुकी। अभी तक सबकी पालकी दूर थी, वो दौड़ कर आती थी। इनकी पालकी दूर नहीं रखी, पास आई। और जैसे पास आई, श्री मिथिलेश नंदिनी और शर्मा जी थी, दोनों उठ खड़ी हुई। शर्मा जी आगे बढ़ी, त्रिजटा जी के पैरों पर मस्तक रखा और कहती है, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं। यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम तुमको अखंड सौभाग्य प्रदान कर ही चुके हैं, और क्या आशीर्वाद दूं। जनक नंदिनी ने तो झट त्रिजटा जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहती है, माता, मैं तो आपके द्वारा ही रक्षित रह सकी, तो आपके द्वारा रक्षित ये सीता आपको वंदन करती है। त्रिजटा जी का स्वर गदगद हो गया। अरे, आप तो भुवन वंदनीय है, अखिलेश्वरी है। मैं तो धन्य धन्य हो गई जब आपके श्री चरणों की सन्निधि मिलने लगी, ऐसा अवसर मिलने लगा। दशग्रीव बहुत दारुण था, उसने असंख्य अपराध किए, किंतु मुझ पर तो उसके अनंत उपकार हैं। उसी ने मुझे अशोक वाटिका में नियुक्त किया, जिसके कारण मैं इन चर अचर की वंदनीय आपके चरण कमलों में बैठने का सौभाग्य पा सकी। इतने में श्री जानकी माता ने अचानक शर्मा जी की ओर मुंह किया, विभीषण जी की जो पत्नी है, और कहती है, सखी, तुम मुझ पर एक उपकार कर सकती हो। शर्मा जी से श्री जानकी माता कहती है। वो तो लज्जित हो गई, मैं क्या उपकार कर सकती हूँ। जानकी माता ने कहा, लंका के जो अधीश्वर हैं उनसे मेरी प्रार्थना कर देना। त्रिजटा मेरी माता के समान है। अशोक वाटिका में वे निरंतर आश्वासन देने वाली न होती, उन्होंने बार बार अपने अद्भुत प्रयत्नों से, जो दशग्रीव के द्वारा वहाँ पे राक्षसियाँ नियुक्त थे, जो मुझे त्रास देते थे, ये बार बार अद्भुत प्रयत्न से रोकती थी। ये न होती तो जानकी शायद ही जीवन धारण कर पाती। मेरे प्राण तो इन महानिया, ये जो त्रिजटा है, इन्हीं की कृपा से बचे हैं। मैं किसी प्रकार इनके ऋण से उर्ण नहीं हो सकती। तो इनकी जो भी सेवा लंका के राजा अब करेंगे, वो जानकी अपने ऊपर उपकार मानेगी। त्रिजटा जी खुलकर हंस पड़ी। क्या कहती है हंसकर, मानो कोई विनोद किया हो। वो तो कहती है जानकी माता से, अरे, लंका में अब 3 राजमाता हैं, और उन तीनों में भी सबसे बढ़कर त्रिजटा का सम्मान है। विभीषण जी को तो वो अपना पुत्र मानती थी। वो बात भी देखो सच्ची थी। सबका आभार प्रकट किया। देखो, इन राक्षसियों ने, त्रिजटा जी तो कहती हैं, मैंने भी आप दयामयी को त्रास दिया, लेकिन आपकी सन्निधि ऐसी थी, कहाँ तो मैं अधम राक्षसी आज राजमाता हो गई। भाव विह्वल हो गई त्रिजटा जी। वो तो कहती है, प्रलय तक श्री जनक नंदिनी का सुंदर यश त्रिभुवन में जगमगाता रहेगा, पर उधर श्री रघुनाथ जी को तो शीघ्रता करनी है। समाचार आया प्रभु के पास। क्या आया? विभीषण जी शीघ्र ही पुष्पक सुसज्जित करके आएंगे। तो शर्मा जी को, त्रिजटा जी को, सबको तो श्री मिथिलेश नंदिनी से विदा लेनी पड़ी। पर ये तो बड़ी करुणामयी है। श्री जनक नंदिनी अनंत दयामयी है। किसी ने कोई अपराध भी किया है, इस पर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं है। वो तो विभीषण जी की पत्नी जब विदा हो रही थी, तो जानकी माता ने कहा कि देखो, अशोक वाटिका में जो राक्षसियां मेरे समीप रहीं,
वो सबसे विदा लेकर जाना चाहती हैं। अरे वो दारुण राक्षसियां, विकट मुख, कैसे तो उनके नेत्र, कैसे उनके दांत, कितने कुरूपा। पर क्या करें, कुरूपता के लिए क्या करें, विधाता के पास भी कोई उपाय नहीं था। वे ही राक्षसियां थी ना जिनके नेत्र अंगार बने रहते थे, दांत कटकटाया करती थी। श्री जानकी माता के मुख के पास बार बार अपने भयानक नख वाले हाथ ही नहीं, भाले त्रिशूल तक ले जाया करती थी, जो अपने मुख से कहती थी मार दो, खा जाओ। ऐसे डरावने शब्द, ऐसी छिड़कियां देती थी। आज वो सब राक्षसियां बड़ी दीन थी, दयनीय थी। उन राक्षसियों की जो दीनता थी ना, उनके रोम रोम से टपकती थी। अरे उनकी वाणी ही नहीं, जो अशोक वाटिका में त्रास दिया करती थी, वो सब आई मिलने के लिए। उनकी वाणी ही नहीं, उनके नेत्र ही नहीं, उनके शरीर का कण कण मानो जैसे पश्चाताप से क्रंदन कर रहा था। माताजी तो सबको मानो पुरस्कृत कर देना चाहती है। क्यों? आज से जानकी माता कहती हैं शर्मा जी से कि देखो, जब देखा कि इनके तो कण कण में दीनता है, कण कण में पश्चाताप है, क्रंदन है, जानकी माता ने कहा देखो, सज्जन पुरुषों के साथ कोई 7 पद चले, 7 कदम चलने का भी अवसर मिल जाए तो जो महापुरुष होते हैं वो तो मित्र बन जाते हैं। सताम सप्तपदी मैत्री। आज श्री जनक नंदिनी ने अपने चरण कमलों में प्रणाम करती उन समस्त राक्षसियों को उठाया। अच्छा, वो भय से आतुर तो थी नहीं, अभय तो इन श्री अखिलेश्वरी ने उनको अशोक वाटिका में ही निकलने से पहले ही अभय कर दिया था। ये उनकी असीम दया। कहाँ तो ऐसी वेदना ये देती थी कि तिल तिल करके भस्म करे, ऐसी वेदना। कोई दंड उससे दारुण थोड़े हो सकता था उस समय, पर ये तो वात्सल्यकारी है, अनंत करुणामय है, त्रिभुवन वंदनीय है। इनको कितनी पीड़ा दी, कितनी भर्त्सना की इनकी, कितना डराया, कितना त्रास दिया। आज इन राक्षसियों का जो अंतर है ना, वो तो द्रवीभूत हो गया। पश्चाताप से अधिक, सचमुच पश्चाताप से अधिक हृदय को शुद्ध करने की शक्ति और किसी में है नहीं। अरे उनके हृदय ने जाना ही नहीं कभी दया किसे कहते हैं, रुदन क्या होता है। आज उन राक्षसियों के नेत्रों से अश्रु बहते थे। जानकी माता कहती है तुम वो सब बातें अब भूल जाओ, वो तो तुम्हारा कर्तव्य था, तुम्हारी स्वामी भक्ति थी, और स्वामी भक्ति तो सदा ही प्रशंसनीय होती है। तुम अपने स्वामी के प्रति निष्कपट रही हो, ये सोच के मैं तुम सब पर अत्यंत प्रसन्न हूं। लेकिन एक बात है, उन देखो ऐसी विकट राक्षसियों से श्री जानकी माता कहती हैं कि देखो, इतने दिनों तक तुम सब सीता के पास रही हो, अब तुम सब मेरी सखियां हो। मेरे स्वामी अब तक बनवासी हूं, तो मैं तो कंगाल हूं, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अतः अब तुम सब मुझे क्षमा करो। ये जो शर्मा है ये सब तुम्हारा सत्कार करेंगी लंका में, ऐसा ऐसा आश्वासन। उधर विभीषण जी पुष्पक लेकर सम्मुख होना चाहते हैं। अच्छा जी, समय बहुत हुआ, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी बड़ी करुणा, बड़ी दया, बड़ा वात्सल्य प्रकट किया, सबको सखी बना लिया, सबको हृदय से लगा लिया, सबके हृदय के दुख संताप सब नष्ट कर दिए। सबका कह कहकर शर्मा जी से, मंदोदरी जी से, एक एक राक्षसी का जो जो दुख से पश्चाताप से व्याकुल होकर आती, सबका सम्मान बढ़ाने लगी,
सबकी सेवा बढ़वा दी लंका में, सबका सम्मान बढ़वा दिया और सबकी सेवा करने के लिए खुद भीतर व्याकुल बनी रही। बड़ा खेद है, कोई सेवा नहीं की, कुछ दिया नहीं, कुछ देने योग्य नहीं हूँ, मैं भी बनवासी हूँ। करुणामय की ऐसी दया कृपा करुणा, लंका में सब राक्षसियां अभिभूत हो रही हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अति पावन है तेहारो नाम सीताराम। दो प्रभु का नाम लेकर वाणी को विराम दिया जाएगा। अति पावन है तेहारो नाम सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। अति पावन है तेहारो नाम सीताराम। अति पावन है तेहारो नाम सीता। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखो जी, कल कथा का समय 3 से 4 रखेंगे, ठीक है ना? थोड़ी व्यस्तता है, हम सब समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और समय को दृष्टिगत करते हुए अब वाणी को विराम दिया जाए। पहले ही बहुत विलम्ब हुआ है ना। अनिल करुणा परमेश्वर प्रियंताम नाम मम। हरिशरणम। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे। हरिशरणम। जय श्री गुरु माँ जी। जय हो जय हो। बोलो भगवान, जो कोई बोलना चाहे आप बोलो। सीताराम। बोलो सियावर राम।